नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं रमेश कुमार सिंह फिर से स्वागत करता हूं आपका आरोही क्लासेस के नए वीडियो में। हमने पिछले क्लास में लेक्सिकल वर्ब्स को समझा था और इस टॉपिक वर्ब का आज अंतिम जो प्रकार है, अंतिम क्लासिफिकेशन है, वो है ऑक्सिलरीज। आज हम इसको कवर करेंगे। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स, जिनको हिंदी में सहायक क्रिया भी कहा जाता है, यह दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः। एक होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स और दूसरा मोडाल ऑक्सिलरीज या मॉडल्स भी कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं इनके कुछ प्रकारों को। ये हमारा इस टॉपिक का अंतिम वीडियो होगा और इसके बाद हम आपको ले चलेंगे इंग्लिश लिटरेचर की तरफ। एक पोएट्री के साथ हमारा नया वीडियो शुरू करेंगे। तो आज हम देखते हैं कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज में वर्ब्स कैसे कैसे लगते हैं। पहला है टू बी। टू बी का अर्थ है होना। तो इसके लिए प्रेजेंट टेंस में हमारे पास जो वर्ड्स होते हैं वो हैं इज, एम, आर। और मुझे लगता है कि ये तो सबको पता होगा कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ प्रेजेंट टेंस में हम इज यूज कर सकते हैं। थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर या सेकेंड पर्सन या फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर के साथ आर, और आई के साथ एम, यानी कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ आई के साथ एम लगाते हैं। पास्ट टेंस में यही वर्ब वॉज या वर से लगते हैं। जी हाँ, हम इसे वेयर नहीं पढ़ेंगे, इसे हम वर उच्चारित करेंगे। वॉज, वर। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के जो भी सब्जेक्ट होंगे पास्ट टेंस में, उनके साथ हम वॉज यूज कर सकते हैं। आई के साथ भी वॉज यूज कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई कंडीशनल है, कोई कंडीशन बेस्ड स्टेटमेंट है या कोई विश है, तो वहां पर आई के साथ भी वर यूज होता है और बाकी सारे अन्य सब्जेक्ट्स के साथ वर का प्रयोग होता है। फ्यूचर में हमारे पास होता है विल बी एंड शैल बी। तो हम एक एक इनके उदाहरण डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ही इज अ नोटोरियस बॉय। इसका यूज हमने देखा, ही के साथ प्रेजेंट टेंस में हुआ। आई के साथ एम का यूज देखते हैं। आई एम अ टीचर। आर का यूज देखते हैं। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। उसी तरह से पास्ट टेंस में शी वॉज वर्किंग एज अ डॉक्टर। वह एक डॉक्टर की तरह काम कर रही थी। वर, दे वर ऑल गुड स्टूडेंट्स। दे ऑल वर गुड स्टूडेंट्स। वे सब के सब अच्छे विद्यार्थी थे। जैसा कि मैंने बताया, आई के साथ वॉज यूज कर सकते हैं, लेकिन वर भी यूज किया जाता है कुछ जगहों पर। तो हम वर के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। कुछ विशेस होती हैं, कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जिसमें हम कंडीशन प्रोवाइड करा के और अपनी एक विश को दर्शाते हैं। तो वैसे कंडीशन बेस्ड स्टेटमेंट्स का जब हम फ्रेम करते हैं तो आई के साथ वर लगाते हैं। जैसे इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई हाई इन द स्काई। अगर मैं एक पक्षी होता तो मैं आसमान में बहुत ऊंचाइयों में उड़ता। इस तरीके से वर जो है वो कंडीशनल के साथ लगता है, विशेस के साथ लगाया जाता है। फ्यूचर टेंस में विल बी शैल बी का यूज देख लीजिए। आई विल बी गोइंग टू मार्केट इन द इवनिंग। मैं शाम को मार्केट में जाऊंगा। ओके। शी विल बी अ टीचर इन फ्यूचर। भविष्य में वह एक शिक्षक बनेगी या होगी। इसी तरह से टू डू अगर देखें तो टू डू में प्रेजेंट टेंस में डू या डज लगता है। पास्ट टेंस में डिड और फ्यूचर टेंस में विल डू या शैल डू। इनके कुछ स्टेटमेंट्स देख लेते हैं हम और इससे पहले समझ लेते हैं कौन किसके साथ लगेगा।
तो आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ डू लगेगा। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यानी कि ही, शी, इट या कोई एक नाम होगा तो उसके साथ प्रेजेंट टेंस में डज लगेगा। पास्ट टेंस में सारे सब्जेक्ट्स के साथ डिड लगेगा। फ्यूचर टेंस में सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल डू, शैल डू का यूज कर सकते हैं। एक एक स्टेटमेंट हम इन सबके देख लेते हैं। आई डू नॉट लाइक टू टॉक मच, मैं ज्यादा बातें करना पसंद नहीं करता। शी डज इट वेरी वेल, वह इसे बहुत अच्छे से करती है। डिड का यूज देख लेते हैं। डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क, क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा किया। फ्यूचर टेंस में शी विल डू इट करेक्टली, वह इसे सही तरीके से करेगी। आइए चलते हैं टू हैव की तरफ। तो टू बी हमने देखा, होना, टू डू यानी करना, टू हैव का बहुत तरीके से यूज हो सकता है। एक तो परस्यू, जब हम कोई चीज करते हैं, कोई क्वालिटी हो या कोई चीज हो, तो उसके परस्यूएंस को दिखाने के लिए कि हमारे पास वो चीज है, उस पर हमारा मालिकाना हक है या किसी का अधिकार है, उसको दिखाने के लिए हैव का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज हम इसको हेल्पिंग वर्ब के तौर पे ट्रीट करते हुए मेन वर्ब के साथ किसी भी सेंटेंस में लगा सकते हैं। तो प्रेजेंट में हमारे पास होता है हैज और हैव, पास्ट में होता है हैड, और फ्यूचर में विल हैव या शैल हैव। तो इनका यूज हम देखते हैं। राम हैज अ न्यू बैट, राम के पास एक नया बल्ला है। आई हैव प्रॉमिस्ड हर टू ब्रिंग अ केक, मैंने उससे एक केक लाने का वादा किया है। दे हैड गिवन द टेस्ट, उन लोगों ने टेस्ट दिया था। विल हैव, शैल हैव। वी विल हैव टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन टाइम, हमें समय में या जो निर्धारित समय है उसी टाइम फ्रेम में अपना अभियान यानी कि प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होगा, पूरा करना होगा। इस तरह से वाक्य हम बनाते हैं। तो जब हम टेंस पढ़ेंगे तो इन वर्ब्स पर बहुत ही अच्छा कमांड हमारा हो पाएगा। तो इस प्रकार से हम प्राइमरी ऑक्सिलरीज का इस्तेमाल करते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरीज को फिर से मैं बताना चाहूंगा, 3 हिस्सों में बांटा गया है, टू बी, टू डू और टू हैव, होना, करना, और फिर ये हैज हैव के रूप में या हैड के या फिर विल हैव, शैल हैव के रूप में। तो प्रेजेंट टेंस में हैज हैव, हैज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ लगेगा, यानी कि ही, शी, इट या कोई एक नेम होगा तो उसके साथ हैज लगाएंगे। अगर प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट्स हैं तो हैव लगेगा। सारे सब्जेक्ट के साथ, जैसे डिड सारे सब्जेक्ट्स के साथ लगा था, यहां पर हैड सभी सब्जेक्ट्स के साथ लगेगा। और फ्यूचर टेंस में विल हैव, शैल हैव किसी भी सब्जेक्ट के साथ लगेगा। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट प्रॉपरली and you will be able to frame sentences using these auxiliaries your own. आइए अब चलते हैं दूसरे प्रकार पर, जो है मोडाल्स या मॉडल्स। मॉडल ऑक्सिलरीज जो हैं, ये 13 प्रकार के शब्द होते हैं जो पर्टिकुलर फीलिंग, ऑब्लिगेशन, पॉसिबिलिटी और कैपेसिटी को दर्शाने के काम में आते हैं। तो इनमें कुछ वर्ड्स हैं, कैन, could, may, might, should, ought to, must, dare, need, had to। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Total we have 13 words here in modal auxiliaries. So can, could, may, might, should, ought to, must, dare, need, had to, will, shall। जिस will shall का हमने यहाँ पे यूज देखा, ये उससे डिफरेंट होगा। यहाँ पर जब हम will shall का यूज करेंगे
तो ये फीलिंग्स को कुछ दूसरे तरीके से प्रस्तुत करने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। ओके, इसमें ऑब्लिगेशंस हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ होंगी, या फिर कोई परमिशन लेने वाली बात होगी, तो वहाँ पे हम इनका यूज़ कुछ दूसरे तरीके से देखेंगे। तो इसका एक अलग ही वीडियो मैं बनाऊंगा। ये हमारे लिए एक अलग टॉपिक या चैप्टर है, इसको हम कंप्लीटली कवर करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये सब कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको हम विशेष प्रकार की फीलिंग्स को और उनकी अलग अलग इंटेंसिटीज में प्रस्तुत करने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर आज हमारा वर्ब का जो टॉपिक है कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो 4 वीडियोस अब तक मेरे हुए ये काफ़ी हेल्पफुल हुए होंगे और आपने वर्ब के टॉपिक को बढ़िया से समझ पाया होगा। अगला वीडियो जो मेरा होगा वो लिटरेचर के किसी एक टॉपिक पर, मोस्ट प्रोबेबली वो एक पोएट्री होगी, उस पर होगा। और हम बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस करेंगे कि फिगर्स ऑफ स्पीच कैसे एक पोएट यूज़ करता है, फिगर्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं, और पोएम कैसे प्रोज से अलग है, और पोएट्री क्यों इतनी खूबसूरत चीज़ है, क्या उसका प्रभाव है, और लिटरेचर में क्यों पोएट्री पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, वगैरह वगैरह कई सारी बातों को डिस्कस करते हुए जो पोएट्री हम उठाएंगे, हम उसकी समरी और उसके लाइन बाय लाइन डिस्क्रिप्शंस को वहाँ पर हार्ड वर्ड्स के वर्ड मीनिंग्स के साथ समझेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर और अपना स्नेह प्यार इसी तरह से आरोही क्लासेस पर बनाए रखिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी नया वीडियो आए आप उसे ज़रूर देख पाएँ। और हाँ, आपके कमेंट्स अपेक्षित हैं। आपके कमेंट्स नहीं आते, आपके कमेंट्स आएंगे तो हम समझ पाएंगे कि आपको और किन चीज़ों की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।